बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस जो हैं उसकी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछला जो लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 12 से करूंगा और सबसे पहले आइए इसकी देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आता है तो आपके पास फौरी तौर पे दो फार्मूले आते हैं। एक आपके पास ये वाला फार्मूला आता है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाला, और एक आपके पास आता है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो या तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे या इस फार्मूले को। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला यहां पे कन्वीनियंट है। फिगर ड्रॉ की, फर्ज किया कि ये प्लेन है जिसकी मैं इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन each of whose point is equidistant from the point this and this। अब इसका हर पॉइंट जो है, मसलन फर्ज किया कि ये जो पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -1 एंड 1। इसका जितना फासला इस प्लेन से है उतना ही इसका फासला, उतना ही इस पॉइंट का फासला, ये जो बी पॉइंट है 3, 1, 5, बी का भी उतना ही डिस्टेंस है इस प्लेन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस, यानी इसका जो पॉइंट है उसका फासला बराबर है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। यानी इसका मतलब है कि ए बी और ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम ए एम, और बी एम आपस में ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। अच्छा, जब हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करनी होती है तो सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। अब पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखिए ए और बी का जो मिड पॉइंट है, जाहिर है कि इन दोनों का इस पॉइंट से जितना फासला है उतना ही इस पॉइंट से। इसका मतलब है पॉइंट एम जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास एक पॉइंट निकल आएगा तो फिर नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब ये देखिए जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन क्या है, प्लेन के नॉर्मल है। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और चूंकि ए बी लाइन जो है प्लेन के नॉर्मल है तो जो डायरेक्शन रेशियो ए बी के होंगे वही प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो हमारे पास नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी आ जाएंगे और पॉइंट भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। गिवन है जी हमारे पास पॉइंट 2, -1 एंड 1, और बी हैगा हमारे पास 3, 1 एंड 5। दी midpoint, according to the statement, the midpoint of AB lies on required plane, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 + 0। ओहो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो m के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, और 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 2। देन यू हैव 0, और ये आ गया 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज 3। इट विल प्ले द रोल ऑफ x1, y1, z1। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन। ये ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं भाई?
क्योंकि ए बी लाइन जो है ये नॉर्मल का रोल अदा कर रही है, विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो आर, दोनों को माइनस कर दें आप, 3 माइनस 2, देन यू हैव 1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 1, तो ये आ गया 1 2 4। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है जी, ये एक्चुअली ए बी सी आ गए हैं, ए बी सी। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, equation of the plane passing through the point x1 y1 z1, 5/2 0 3, and having डायरेक्शन रेशियो, ये सिर्फ नोटेशन आपका मेरे दरमियान है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज, ये एक्चुअली फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक जगह पे क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ ए यू विल हैव 1 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे आ गया 5/2, b की जगह कौन लेगा 2, y माइनस y1 की जगह पे 0, c की जगह कौन लेने वाला है 4, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया जी -5/2 प्लस -12 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ताकि डिनोमिनेटर में ये 2 खत्म हो जाए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 5 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो योर आंसर इज 2x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 29 is equal to 0 is the required equation of the plane. Question number 13 है, find equation of the plane. Equation of the plane निकालनी है passing through the point. तो पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला लग सकता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इस पॉइंट में से पास करती हो और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, राइट। तो फर्ज किया कि ये वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये प्लेन जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मैंने, ठीक है। ये वाला प्लेन जो है ये पास करता है एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 -2 एंड 5, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन L जो है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब भी हमने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो हमारे पास हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन जरूर होती है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो प्लेन है उसके जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, और प्लेन इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो अगर ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियो हैं और ये पॉइंट है, तो फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो मैंने फर्ज कर लिया लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो
of normal to the plane, normal to the plane. Then equation of the plane, equation of the plane passing through पॉइंट है हमारा 3, -2 and 5, x1 y1 z1 इस क्या फार्मूला है, ये हमारा मेन फार्मूला, x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। हमने सपोज कर लिया कि दिस इज नंबर 1। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट ये है कि हम ABC की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। द गिवन लाइन इज द रिक्वायर्ड प्लेन, द रिक्वायर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये वाला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन दी गई है हमें, x इज इक्वल टू 2 + 3t, y इज इक्वल टू 1 - 6t, जबकि z बराबर है -2 + 2t, 2t फ्रूटी। ठीक है, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसको जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, ये आ जाएगी जी सिमेट्रिक फॉर्म में, सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आते हैं, ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 3t, y - 1 इज इक्वल टू -6t, z + 2 इज इक्वल टू 2t। तो 3 के साथ डिवाइड कर दिया, x - 2/3 इज इक्वल टू t, y - 1/-6 इज इक्वल टू t, z + 2/2 इज इक्वल टू t। ये सब t के बराबर हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म किसके बराबर आ गई, x - 2/3, x - 2/3 इज इक्वल टू y - 1/-6, जबकि z + 2/2। डायरेक्शन रेशियो इसके किसके बराबर आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ LR, ये L इक्वेशन है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, ये आगे जी लैम्डा म्यू गैमा कह दूं इनको मैं, लैम्डा म्यू गैमा इज इक्वल टू 3 - 6 and 2। अब ये देखें, ये जो लाइन L है, ये लाइन और प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बट नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन के नॉर्मल है, इज पैरेलल टू L, देयरफॉर इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। A/λ इज इक्वल टू B/μ इज इक्वल टू C/γ। एक्चुअली लाइन जो है ये प्लेन के साथ तो परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन के नॉर्मल लाइन के साथ पैरेलल है, काम उल्टा है। अब लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर, म्यू की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अगर आप चाहें तो उसको k के बराबर रख के साथ k भी लगा सकते हैं, पता ही आपको बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 के अंदर, 1 के अंदर पुट करेंगे, यहां पे हमने इक्वेशन तो लिखी नहीं है, तो ये आ जाना था जी a इंटू x - 3 प्लस b इंटू y + 2 प्लस c इंटू z - 5 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखेंगे हम नंबर 1। उसके बाद फिर ये 1 इज परपेंडिकुलर टू, 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, ये लाइन L चली आ रही थी।
अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 के अंदर, तो ए की जगह पुट कर दिया मैंने 3, तो ये आ गया x माइनस 3। बी की जगह पुट कर दिया 6, तो ये आ गया y प्लस 2। यहां पे पुट कर रहा हूं ना। सी की जगह पे क्या आया, 2 इंटू z माइनस 5 इज इक्वल टू सिफार। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 2z। 3x माइनस 6y प्लस 2z, ये आ गया माइनस 9 माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 12 दूनी 21 31 31 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, प्लेन की इक्वेशन नहीं मालूम करनी। वो लाइन इस पॉइंट में से पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब फर्ज किया कि ये मेरे पास प्लेन है, ये प्लेन है मेरे पास 3x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 9। इस प्लेन के फाइंड पैरामीटर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि ये लाइन है जिसकी मैंने इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। ये लाइन पास करती है एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4 माइनस 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। और आपको मालूम है कि हर प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर जरूर होता है, तो इस प्लेन के भी एक नॉर्मल वेक्टर होगा 3 3 माइनस 7 3 3 माइनस 7। ये इस नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ये है कि एक पॉइंट होना चाहिए हमारे पास और लाइन के डायरेक्शन रेशियो हों तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम की जा सकती है। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट हमारे पास है, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो हमारा मसला हल हो सकता है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट लैम्डा म्यू गैमा आर द डायरेक्शन रेशियोज, आर द डायरेक्शन ratios of the required line which passes through the point, which passes through, किस पॉइंट में से पास करती है, जो पॉइंट है वो है 2 4 माइनस 3 जो कि x1 y1 z1 होगा। Therefore, equation of line is x minus x1 over lambda, y minus y1 over mu, z minus z1 over gamma। तो पॉइंट हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा x minus 2, y minus 4, z minus minus plus 3 over lambda mu gamma। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब लैम्डा म्यू गैमा की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, लैम्डा म्यू गैमा, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to the plane। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है भाई साहब, 3x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 9। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर किसके बराबर हो गए, ए बी सी। किथे गई सी, 3 3 माइनस 7।
3 माइनस 7, बट रिक्वायर्ड लाइन जो है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज पैरेलल टू द नॉर्मल लाइन ऑफ प्लेन। तो लिहाजा फिर ए जो है लैम्डा म्यू गैमा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ए, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी, गैमा इज प्रोपोर्शनल टू सी, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। राइट राइट, ए की जगह पे क्या आ गया 3, बी की म्यू बी की जगह पे आ गया 3, गैमा की जगह पे आ गया -7। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू -7। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको चूक कर कहां पुट करेंगे हम, 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन 1। तो ये आ जाएगा x - 2 over 3, y - 4, y - 4 over 3, z plus 3 ओवर गैमा की जगह पे आ गया -7 इज इक्वल टू, फर्ज कर लिया ये पैरामीटर t के बराबर है क्योंकि पैरामीटर की इक्वेशन निकालनी है। ये हमारे पास आ गई है सिमेट्रिक फॉर्म। राइट, यहां से देखें x - 2 over 3 इज इक्वल टू t है, तो x - 2 किसके बराबर आ गया, 3t के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, 2 + 3t, यानी ये जो चीज होगी इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू ये दूसरी तरफ चला गया और ये t के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल 2 + 3t। इसी तरह y इज इक्वल टू ये 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये जो 3 है ये t के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, z इज इक्वल टू -3 - 7t। ठीक है, इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सीधी लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन। ठीक है जी, तो यानी आई मीन टू से दैट कि ये जिस तरह y - 4 है, प्यारे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट बच्चों, y - 3 over t को t के बराबर पुट करोगे तो ये आ जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 3t, तो y इज इक्वल टू 4 + 3t। ठीक है, इस तरह इसको भी बराबर रख के तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, एक बात याद रखें कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अल्लाह हाफिज।